यहाँ श्रीकृष्ण प्रणामी विश्व परिषदबाट प्रस्तुत गर्नुभएको श्री प्राणनाथ बानी खण्ड 2 स्वर पण्डित धनीदास जी पन्ना बकुला भगतको स्वरलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। भटकत फेरे भर मानो रे सा सो भटकत फेरो भर मानो सारो पहले आप पहचानो रे सा तत्व मिले मोले रचो है पांच तत्व मिले मोले रचो है सो अंतरिक क्यों अट कानो रे साधो सो अंतरिक क्यों अट पहले
राग श्री। ये सुत कैसे ओ वहीं तुम देखो यहाँ की विदा, अनेक आचार कर थके परवन कोई सोदा, निस दिन ग्रह्य प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरना, निर्मल वनाय सो और धाम बरनान, इन विध नरक जो छोड़िए और उपाय कोई नाए, भजन बिना सब नरक है पच पच मरिए माए, धनी बिना अंग निर्मल चाहे शोध को चित ल्याए, क्यों निर्मल अंग हो वही जो इन बिन रचो बनाए, जो मैले जवा मिले बाद गोली मंसर चाहे, नरक उदर 10 मास लो पुरो कियो पचाए, जठराग नितले करी ऊपर उदे मुकलत काये, बोल न सके ठौर संकड़ी कांड्यो मुर्दे जोंसत काये, हाड़ मास लोरगा ऊपर चाम मनाए, नव द्वार रचे नरक के निस दिन बाए बलाए, ऊपर बंदावालन के जलस गुनांदर छाला, चले नदी मलमूत्र की कौंकी तो नरक कुहाल, पंचामृत पाक बनायो भोजन बयर चाये, अंग संग ले निकस्यो कौन हाल भयो ताये, अंत आहार सुकर कुकर को या कौवा कीड़ा खाए, या तो अग्नि न जलाए के करके खाक उड़ाए, ये नरक निर्मल क्यों हो वहीं जो ऊपर से अंगा धोए, अंग धोए मन निर्मला कबहु न हो कोये, धीक धीक नीति चातुरी विचार अंत सकराना, त्रिलोकी न अंग संगा गई खोए अखंड होताना, ये सुत क्यों ना हो वही जो 100 बेरा नाए, ये तो पिंड नरक भर्यो देखो अंतर नजर फिराए, विवेक विचार न पाइए ऊपर तेड़ी पागलत काये, आप देखे मायार से सिर आसमान लो ले जाए, नहीं भरोसो कीन को बरस मास और देना, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात बजाना, आत्म धनी पहचानिए निर्मल ये उपाय, मामत कहे समझ धनी के ग्रहे प्रेम पाए, आत्म धनी पहचानिए निर्मल ये उपाय, श्री मामत कहे समझ धनी के ग्रह्य प्रेम पाए, ग्रह्य प्रेम पाए। चौपाई 16
प्रकरण 106 चौपाई 1563। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। यह नश्वरदेह कैसे निर्मल होगी, तुम इसकी चर्चा पर जरा विचार कर देखो। कई लोग अनेक आचार विचार करते हुए थक गए, किंतु कोई भी पवित्र न हो सका। श्री जुगल स्वरूप राजश्यामा जी के चरण कमल को निस्दिन प्रेम पूर्वक ग्रहण करने से तथा प्रेम धाम का वर्णन चितवन करने से ही हृदय निर्मल हो सकता है। इस प्रकार दुख रूप नरक जन्म मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भजन भक्ति बिना सब कुछ नरक के समान दुखदायी हैं। इसलिए जीव बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में थपेड़े खाता है। धामधनी परमात्मा के भजन के बिना जो इस शरीर को निर्मल बनाना चाहते हैं, वे ध्यानपूर्वक विचार करें, यह शरीर पवित्र कैसे होगा जिसकी रचना ही इस प्रकार की है। जब स्त्री और पुरुष के दो विकार अथवा रज और वीर्य मिल जाते हैं, तब मांस पिंड बनता है। उस मांस पिंड को 10 महीने पर्यंत पेट के नरकाग्नि में तपाया जाता है। उसे माता की जठराग्नि में उलटे रूप में सिर नीचे और पांव ऊपर तपाया जाता है। गर्भाशय इतनी सकरी कठोरी है कि वहां पर वह बोल भी नहीं सकता। ऐसे स्थान से उसे सब की भांति बाहर निकाला जाता है। जीव के इस शरीर में तो हड्डी, मांस, रक्त तथा नसों को ऊपर से चमड़ी से ढक दिया गया है तथा इसके 9 द्वारों, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह और 2 मलमूत्र द्वार से गंदी नालियां दिन रात बहती रहती है। वायु और उपस्थ के साथ विभिन्न मांसपेशियों के बंधन में जकड़े हुए तथा मलमूत्र की नदियां जहां बहती हो, ऐसे नरक तुल्य स्थान में गर्भस्थ शिशु को कष्ट भोगते हुए रहना पड़ता है। शरीर के पोषण के लिए बनाया गया दूध, दही, घी, मधु एवं शर्करा मिश्रित रुचिकर भोजन पेट में पहुंचते ही किस रूप में परिणत होकर शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रकार पोषण पाकर हृष्ट पुष्ट बना हुआ शरीर भी प्राण निकलने पर अंत में तो सुअर, कुत्ते, कीड़े, कौवे आदि का आहार बनता है अथवा इसे अग्नि में जलाकर राख तथा मिट्टी बनाकर उड़ा दिया जाता है। इस प्रकार नरक के समान यह शरीर बाहर से धोने मात्र से कैसे निर्मल हो सकता है। शरीर को धो लेने मात्र से आज तक किसी का भी मन निर्मल नहीं हुआ है। ऐसी बाह्य दृष्टि चतुराई को धिक्कार है, जो अंतःकरण पूर्व विचार करने नहीं देती। तीनों लोगों के जीव इस नश्वर शरीर का संग पाकर अखंड वस्तु परम धाम को खो देते हैं। 100 बार स्नान करने पर भी यह अपवित्र शरीर कभी पवित्र नहीं होगा। तनिक इसके अंदर दृष्टि डालकर तो देखो, यह शरीर तो नरक से ही भरा हुआ है। जिनके हृदय में विवेक और विचार नहीं है, वे मस्तक पर टेढ़ी पगड़ी बांधकर अपने धाक जमाते हैं। वे अपने शरीर के सौंदर्य को दर्पण में देखकर इतने गर्वित होते हैं मानो उनका शीश आकाश को छूने लगा हो। इस प्रकार के नाशवान शरीर के जीवित रहने का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, तो फिर दिन, मास अथवा वर्षों के विषय में कैसे कहा जा सकता है। समग्र शरीर श्वास उच्छ्वास पर
निर्भर है। यह सांस कब रुक जाएंगी इसका भी पता नहीं है। तथापि अभिमानी लोग प्रियतम धनी की उपासना व भजन भूल जाते हैं। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अपनी आत्मा एवं धामधनी को पहचानो, हृदय को निर्मल पवित्र बिंदा में सीधा समाया रे साधो, बिंदा में सीधा समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भये विषमये, पार अलखन जाए लखाया। वेद आगम के उलटे पीछे, नित नित कर गाया। खबर न पड़ी बिंदा उपजे कहाँ थे, ताते न मन निगम दराया। असत मंडल में सब कोई बोला, पराखंड किने न बताया। नींद का खेला खेलता सब निदा में, पर जाग के किने न दिखाया। जाग के किने न दिखाया। सुपन की श्रेष्ठता बैरात सुपन का, चूथे सादम पाया। असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेदन पाया। खोजे खोजे बाहर भीतर, वो अंतर बैठा पर। सत सुपने को अरति पेके, पर सुपन न देखे साख्यात। भरम की बाजी रस विस्तारी, भरम सु भरम भरमाना। साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयन। मृगजल संजो त्रिखा बाजे, तो गुरु बिन जीवा पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। देत दिखाई बाहर भीतर, न भीतर बाहर भी नहीं। गुरु प्रसादे अंतर पे क्या, सो शोभा बरनी न जाई। सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंधा बिंदा पर चावे। प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंदाने का उड़ावे। श्री मामत कहे बैठे ओढ़ा, पाया सागर सुख सिंधा। अचिरातीता अखंड घर पाया, ये निधा पूर्व सन्मानदा। ये निधा पूर्व सन्मानदा। चौपाई 10 प्रकरण 2 चौपाई 15। किरंतन प्रकरण 2 को हिंदी सरल अर्थ। ये साधु जन इस बिंदु रूपी ज्योति माया में विराट विशाल शक्ति सिंधु रूपी परमात्मा समाया हुआ प्रतीत होता है।
हे साधुजन, इस बिंदु रूपी झूठी माया में विराट शक्तिशाली सिंधु रूपी परमात्मा समाया हुआ प्रतीत होता है। सतः, रज और तम इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सिंधु रूपी परमात्मा को खोजते खोजते चकित हो गए हैं, तथापि वे अलग परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुए। वेद भी परब्रह्म की खोज करने के उपरांत उसे अगम्य कहकर नेति नेति कहते हुए उलटे पीछे लौट पड़े। यह बिंदु रूपी माया कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसकी जानकारी न होने से उसका नाम निगम पड़ा। इस असत्य मंडल में सभी लोग अपना मार्ग भूल गए हैं। अखंड अविनाशी परमात्मा की बात कोई नहीं करता। यह संसार स्वप्न का खेल है और सभी लोग अज्ञान की निद्रा में यहाँ विचरण कर रहे हैं। स्वयं जागृत होकर परमात्मा के विषय में किसी ने भी मार्गदर्शन नहीं किया। यह विराट ब्रह्मांड स्वप्न का बना हुआ है और इसकी समग्र सृष्टि भी स्वप्न की ही है। इसीलिए असत्य के विस्तार से सत्य ढक गया है। मायावी जीव स्वयं स्वप्न के होने के कारण सत्य परमात्मा को कैसे देख सकते। इस प्रकार उन्हें परम तत्व भी नहीं मिल सका। परमात्मा को ढूंढने वाले लोग इस विश्व में पिंड शरीर में अथवा ब्रह्मांड में परमात्मा को ढूंढते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को आत्मा स्वरूप से अंतर में विराजमान है। सत्य आत्माएं पार ब्रह्म धाम में रहकर इस स्वप्न रूपी झूठे संसार को देख रही हैं, किंतु स्वप्न के जीव उन्हें देख नहीं पाते। यह संसार का खेल मात्र भ्रम का विस्तार है। भ्रम के जीव इसी भ्रम रूपी खेल में भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए ये साधुजन ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु की खोज करो, जिससे भ्रांतियों से मुक्त होकर पार का मार्ग प्राप्त किया हो। यदि मृगजल द्वारा तिरखा शांत हो सकती हो तो सदगुरु के ज्ञान के बिना भी जीव पार पा सकता है। इसीलिए कोई अनेक प्रयत्न ही क्यों न कर ले, किंतु बिंदु रूप माया के जीव माया में ही समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मांड में 14 लोकों के अंदर एवं बाहर जितने भी दृश्यमान पदार्थ है, उनमें परमात्मा नहीं है। सदगुरु की असीम कृपा द्वारा अंत में उनके दर्शन हुए। उनकी यह शोभा अवर्णीय है। ऐसे सच्चे सदगुरु जब मिल जाते हैं, तब वे सिंधु रूपी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और बिंदु रूपी झूठी माया की पहचान करा देते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात अनुभव करवाकर बिंदु रूपी माया को अनेक प्रपंचों को उड़ा देते हैं। महामती कहते हैं, सदगुरु की कृपा द्वारा अनायास ही बिंदु रूपी झूठी माया के प्रपंच दूर हो गया है। बिंदु रूपी झूठी माया के प्रपंच दूर हो गए हैं और सिंधु रूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अपार सुख प्राप्त हो गया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के अखंड घर ब्रह्म धाम की प्राप्त हो गई। यह अखंड निधि पूर्व संबंध के कारण ही प्राप्त हुई। यह अखंड निधि पूर्व संबंध के कारण ही प्राप्त हुई। चौपाई 10 प्रकरण 2 चौपाई 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री किरारो। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। या फंद बाजे रचि माया की, तामे सब कोई रहे हो रजाई। आती आन के फांसी लगाई, वे भी उलती ये दही उलताई। बन पर बांधा दिए बिदा बिदा के,
सो खोली कि न जाई। सौदे भवन लगाए अंधेरी, सुते को खेल जुथाई। प्रगत न सभ्यास पुकारे, सुख देव शाख पुराई। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, क्यों दूजी मोती लगाई। कोत सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु के लाओ, पर लखन देव लखाई। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक दारी जो दूजी बिदारो, जलाई देवो चतुराई। शास्त्र पुराण विष पंथा खोजो, इन पेद में पाइए नाई। सतगुरु न्यारा रात सकल थे, कोई एक कुली में काई। सत चाहो सो सब दासीनो, वो आपन देव दिखाई। जिन पाया तिन माय समाया, राखत जोर सिपाही। सुध सबे पाइए शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। खिन एक बिलमन की दे तब तो, लीजे जीव जगाई। पर मनुआ दिए बिना हाथ न आवे, सत की बड़ी ठाकुराई। और उपाय या कोई नाई, जिन देवे आप बढ़ाई। श्री मामत कहे सब चित वहियो, मिलाए अंकुर आई। छूती छूते साची पाइए, सतगुरु लीजे रे जाई। सतगुरु लीजे रे जाई। श्री मामत कहे सब चित वहियो, मिलाए अंकुरों आई। छूती छूते साची पाइए, सतगुरु लीजे रे जाई। सतगुरु लीजे रे जाई। चौपाई 11 प्रकरण 5 चौपाई 48। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। महामती प्राणनाथ जी संत चिंतामणि को निमित्त बनाकर मानव मात्र को उपदेश देते हैं। हे सत्य के व्यापारी जन सुनो, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। यह संसार बाजीगर के खेल की भांति रचा गया मायावी फंदा है, जिसमें सब कोई उलझे हुए हैं। परम धाम में हुई प्रेम संवाद के कारण मायाजन्य खेल देखने की इच्छा लेकर ब्रह्मात्माएं संसार में आई और शरीर रूपी फंद में फंस गई। अपने धाम धनी से विमुख करवाने वाली इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट होती हुई वे संसार में प्रचलित विभिन्न मत मतांतरों के बंधन में इस प्रकार उलझती गई कि उन बंधनों को कोई खोल नहीं सका। 14 लोक में माया का अंधेरा अज्ञान छाया हुआ है। यह माया स्वयं झूठी होने से इसका खेल भी झूठा ही है। वेद व्यास जी ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह दृश्यमान संसार महाप्रलय में नाश होने वाला है। सुखदेव मुनि ने भी इसकी साक्षी दी है। संसार की झूठी लोग
लाज, मान, मर्यादा इत्यादि को छोड़कर ही ज्ञानी की पदवी प्राप्त की जा सकती है। किंतु हे चिंतामणि, तुम्हारे विषय में तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटी सी चिंगारी को बुझाकर बड़ी आग लगाई जा रही है। अर्थात सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर धर्म के कार्यों में लग जाने के पश्चात भी तुम मान मर्यादा त्याग नहीं सके, जिसके अहंकार को अग्नि धड़कने लगी है। चाहे करोड़ों सेवक बनाकर यश कमा लो, अपना पंथ स्थापित कर प्रतिष्ठा जमा लो, सेवकों से सेवा करवा कर स्वयं सदगुरु कहलाओ, परंतु इससे परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होंगे। इसीलिए अब मान, अपमान और मिथ्या ज्ञान के अहंकार को छोड़ दो। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ये सब गहराई खाइयों के समान है। जिस प्रकार एक वस्तु को छोड़ दिया, अर्थात गृहस्थ के लोकाचार तथा मान मर्यादा के बंधन तोड़कर साधक बने, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान को, अहंकार को भी छोड़ दो। इस झूठी चतुराई को जला डालो। शास्त्रों, पुराणों तथा विभिन्न प्रकार के वेशधारी साधुओं के विभिन्न संप्रदायों में जुड़ने पर भी परमात्मा का वास्तविक परिचय करवाने वाले सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं। वे तो इन सब से परे है। इस कलयुग में ऐसे सदगुरु बिरले ही कई मिलते हैं। यदि तुम पूर्ण ब्रह्म को प्राप्ति चाहते हो तो धर्म ग्रंथों के रहस्यों को समझो। परमात्मा स्वयं तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। जिन भक्तों के ज्ञान, ध्यान और तपश्चर्या द्वारा उन्हें प्राप्त किया है, उन्होंने उनको अपनी अंतरात्मा में ही स्थापित किया है। वे परमात्मा को अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं, बयान नंबर नहीं दिखाते। यदि मूल घर परम धाम का संबंध हो तो धर्म ग्रंथों के शब्दों द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण परिचय प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अब एक क्षण का भी विलंब किए बिना अपनी आत्मा को जागृत कर लो, परंतु मन को समर्पित किए बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। सत्य की महिमा अगाध है। इसके अतिरिक्त परमात्मा प्राप्ति का अन्य उपाय भी नहीं है। इसलिए अपने बड़ापन को भूल जाओ। महामती कहते हैं, सावधान हो जाओ, परम धाम का संबंध अब अंकुरित हो गया है। झूठी माया के छूटने पर सत्य परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए सदगुरु को प्रसन्न कर लो। महामती कहते हैं, सावधान हो जाओ, परम धाम का संबंध अब अंकुरित हो गया है। झूठी माया के छूटने पर सत्य परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए सदगुरु को प्रसन्न कर लो। चौपाई 11 प्रकरण 5 चौपाई 48। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।